ये तीन टारगेट देख रहे हैं, भारत के हमले के बाद तीनों गायब है। तीनों को खास सिक्योरिटी में रखा गया है, लेकिन अगला टारगेट जो होगा उस टारगेट में ये तीनों ढेर होंगे। ये तीनों कहां रखे गए और किसने रखा है, ये मैं आपको बताता हूं। ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर को झटका लगा था दरअसल, क्योंकि मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग इस ऑपरेशन में मारे गए और अब ऑपरेशन सिंदूर के अगले हिस्से में मसूद अजहर टारगेट पर है। आतंकी मसूद अजहर को भी पाक सेना ने अंडरग्राउंड कर दिया है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का यह मुखिया है और भारत पर कई हमलों में मसूद अजहर मास्टरमाइंड रहा है। टारगेट नंबर 2 मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद भी हमलों के डर से गायब है। भारत के हमलों के बाद हाफिज सईद खामोश है। पाकिस्तानी सेना ने उसे सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया है। भारत ने हाफिज के 3 ठिकानों पर हमला किया था। मुरीद के सवाई नल्ला मरकज अहले हदीस। पाक सेना के स्पेशल सर्विस ग्रुप के कमांडो सुरक्षा में इसके तैनात रहते हैं और मुंबई हाफिज सईद 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। टारगेट नंबर 3 अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की भी नींद उड़ी हुई है। भारत के एयर स्ट्राइक से दाऊद इब्राहिम घबराया हुआ है और रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद कराची छोड़कर भाग गया है। वो लगातार एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है। दाऊद का गुर्गा अनीस छोटा शकील भी भागे भागे फिर रहे हैं। 1993 में मुंबई में हुए बम ब्लास्ट का मुख्य आरोपी है दाऊद। पाकिस्तान से पहले दाऊद का ठिकाना दुबई हुआ करता था। 1986 में वो पहली बार भारत छोड़कर दुबई गया था और दाऊद भारत में करीब 32 साल से भगोड़ा है। तो ये अगले टारगेट है। हमने लोगों से पूछा, अभी जंग रुक गई है, लेकिन भारत ने अगले टारगेट भी लॉक कर लिए हैं। खुद रक्षा मंत्री कह रहे हैं पिक्चर अभी बाकी है। सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। ट्रेलर में अगर पाकिस्तान का ये हाल है, अगर पिक्चर दिखा दी तो इनकी आने वाली नस्लें भी हिंदुस्तान से कांपेंगी। कभी आग उठा के सपने में भी नहीं सोच सकेंगी हिंदुस्तान से पंगा लेना है। भारत माता की जय। अभी तो मामूली सा ट्रेलर है, ये तो झलक है, अभी पिक्चर पूरी बाकी है। वो पिक्चर पूरी बाकी इसलिए है क्योंकि जो हम आम जनता, हम सबको ये पता है कि वो पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। वो कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती है। ट्रेलर से ये हाल है तो पिक्चर के बाद तो आप खुद ही मानिए क्या हाल होगा। 4 दिन हमने केवल आतंकवादियों को जवाब दिया और पाकिस्तान बुरी तरह हिल गया है। अभी तो ये पिक्चर ट्रेलर था जिसका नाम दिया गया था सिंदूर। अभी तो हल्दी है, मेहंदी है, कई ऐसी चीजें चलेंगी। बब्बर से हमेशा जब 2 कदम पीछे बढ़ाता है तो ये समझ लीजिएगा कि अटैक करने वाला है। तो ये पाकिस्तान को अपनी औकात से हद से ज़्यादा वो बोल गए हैं और हद से ज़्यादा चीज़ें कर गए हैं और पाकिस्तान की खैर नहीं है। पिक्चर अभी बाकी है, ये थोड़ी सी एक द्वारा से गलती कर रहे हैं तो जो बाकी की बची हुई पिक्चर है ना वो अपने आप रक्षा मंत्री और हमारी सेना इनको दिखा देगी, बहुत अच्छी तरीके से दिखा देगी। अभी तो अंगड़ाई आगे और लड़ाई है। ट्रेलर अभी दिखाया है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है और उसको भी अच्छा ही नतीजा निकलेगा। इन लोगों को नाक रगड़ करके घुटनों पे ला करके दिखा देना चाहिए और बाकी वर्ल्ड ने तो देख ही लिया है कि हिंदुस्तान की हैसियत क्या है। पिक्चर जब पूरी चल गई तो पाकिस्तान में कुछ बचेगा ही नहीं। अब देखिए क्या फिर चलेगी ब्रह्मोस। जो टारगेट्स मैंने आपको दिखाए हैं, ब्रह्मोस की ताकत पर पूरी दुनिया बात कर रही है और पाकिस्तान में डर है कि फिर कहीं ब्रह्मोस अगले टारगेट पर ना चले तो और ज्यादा तबाही हो सकती है। एक बात का खुलासा हुआ, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। भारत ने 15 ब्रह्मोस मिसाइल दागी थी, 15। और ये टारगेट्स आप देख रहे हैं, ये सुक्कूर एयरबेस पहले और बाद में, इससे आपको अंदाजा होगा। दूसरा आप देख रहे हैं, बाद की तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं बाद में क्या हश्र हो गया था इस एयरबेस का। ये चकलाला एयरबेस देख रहे हैं, पहले की तस्वीर और बाद की तस्वीर, दोनों तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। ये रहीम यार खान देखिए, उधर आप देख रहे हैं रनवे, और ये दूसरी तस्वीर देखिए जहां 2 मिसाइल हिट हुई है। ये रहीम यार खान का स्ट्रक्चर देखिए, ये स्ट्रक्चर तबाह हो गया। ये तीसरी तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं आरिफ वाला की, ये एक तस्वीर एरिया देख रहे हैं, ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां मिसाइल हिट हुई है भारत की। तो इस तरह के ये जैकोबाबाद का आप देख रहे हैं, वो देखिए स्ट्रक्चर, और ये देखिए जहां मिसाइल आकर गिरी है। तो भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक किया। अब 15 ब्रह्मोस मिसाइल दागी थी भारत ने। सोचिए आखिर भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल ही क्यों दागी, आखिर ब्रह्मोस मिसाइल से ही हमला क्यों किया गया, बताऊं आपको इसके पीछे वजह। सबसे पहले देखिए 15 मिसाइल दागी कहां भारत ने। 15 मिसाइल दागी गई इन ठिकानों पर, उनमें स्कार्दू है, चकलाला है, मुरीद है, सरगोदा है, चुनियान है, जैकोबाबाद है, जैकबाबाद है, सुकूर है, भुलारी है, रहीम यार खान, रफीकी, पसरू, सियालकोट और लाहौर। इन 15 जगहों पर दरअसल ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई है। और आपको सुनवाने जा रहा हूं, खुद सुनिए पाकिस्तान के एयर मार्शल मसूद अख्तर को, जो ब्रह्मोस के निशाने और एयरबेस पर गिरने की बात कबूल कर रहे हैं। 10 की सुबह को हुआ, बिकॉज मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए। सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया।
जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा, जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था, जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। अब मैं आपको बताऊं, तस्वीर पहले दिखाऊं, ये तस्वीर देखिए जरा कि भारत ने जो अटैक किया है, भारत के हमले के बाद हुआ क्या। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर शाहबाज और मुनीर की हम दिखा रहे हैं कि शाहबाज मुनीर जब पहुंचे उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब आपको बताऊं कि आखिर पूरे पाकिस्तान में बड़ी तबाही आई ब्रह्मोस से, लेकिन ब्रह्मोस ही क्यों चुनी गई, वजह मैं आपको बताता हूं। पाक पर हमले के लिए ऐसी मिसाइल चाहिए थी जो एकदम सटीक वार करे और इतनी तेजी से हमला करे कि पाक का डिफेंस सिस्टम रोक ना पाए, ऐसी मिसाइल चाहिए थी। तो 300 किलोमीटर की रेंज वाली ब्रह्मोस की सटीकता 1 से 5 मीटर तक होती है। यानी अगर मैं 300 किलोमीटर दूर किसी टेबल पर सटीक टारगेट निशाना लगाऊं तो ब्रह्मोस ऐसी मिसाइल है कि वहां जाकर टेबल पर ही मारेगी। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, आवाज से 3 गुना तेज, यानी 1 सेकंड में 1 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। ब्रह्मोस इस तरह डिजाइन की गई है कि रडार की पकड़ में नहीं आती है। यह उड़ान के दौरान भी दिशा बदलकर टारगेट हिट करने में माहिर है। मतलब अपनी रफ्तार और तकनीक से ब्रह्मोस अचूक मिसाइल है। इसलिए 15 ब्रह्मोस का इस्तेमाल कर 11 एयरबेस तबाह किए गए। एलओसी से नूर खान एयरबेस 190 और सरगोदा एयरबेस 210 किलोमीटर, यानी 4 मिनट के अंदर ब्रह्मोस ने दोनों टारगेट तहस नहस कर दिए। और भारत ने एक ब्रह्मोस से ही नूर खान एयरबेस को बर्बाद कर दिया। 3-4 और ब्रह्मोस से परमाणु कमांड सेंटर और पीएमओ भी उड़ा देता, क्योंकि नूर खान एयरबेस से आर्मी हेडक्वार्टर सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है और नूर खान बेस से पाक पीएम का ऑफिस 20 किलोमीटर दूर है। यानी पीएम ऑफिस और सैन्य मुख्यालय उड़ाना सेकंड्स का काम था। नूर खान एयरबेस पर हमले से पहले हमले से पाक खुद घबरा गया था। उसे समझ आ गया था कि ब्रह्मोस को रोकना उसके बस की बात नहीं है, इसलिए उसने सरेंडर कर दिया और सीज फायर की गुहार लगा।